हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस तुम अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। स्टूडेंट्स, ये प्रकाश चैप्टर का बहुत ही बेसिक पॉइंट है और इसके बिना प्रकाश चैप्टर में आप कोई प्रतिबिंब नहीं बना सकते। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखें कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्पण का वक्रता केंद्र, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण, हमारा ये एक गोलीय दर्पण है, ये एक गोलीय दर्पण का एक भाग है। और ये कौन सा दर्पण है, इसको मैंने बताया आप लोग को कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये गोलीय दर्पण के एक मतलब एक गोलीय खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। अगर इसको पूरा किया जाए तो ये इस प्रकार से पूरा होगा, यानी ये जो गोलीय दर्पण होता है वो एक खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, गोला बन जाता है और गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण ये हमारा बन गया। अगर इसका पूरा भाग मिलाया जाए तो ये किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। तो जब कांच के खोखले गोले का भाग होता है, इसका केंद्र भी होगा, केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या होगी। तो कहने का मतलब कि पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब यहां पर है दूसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है तो उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। कहने का मतलब स्टूडेंट्स है कि ये गोलीय दर्पण है तो इसका केंद्र भी होगा और इसकी क्या होगी, त्रिज्या भी होगी। क्या होगी, त्रिज्या। और त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इससे कैपिटल आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये क्या है, ये अंदर वाला परावर्तक तल है, बाहरी क्या हुआ है, कलई किया हुआ है या पेंट किया हुआ है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से लिखते हैं। ठीक, अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की ऊपरी सतह क्या होती है, पालिश की हुई होती है, और जो भीतरी सतह होती है वो होता है परावर्तक तल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस दर्पण का ध्रुव यहाँ पर होगा, बीचों बीच में दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र अगर ये C मान लिया जाए तो लिखा हुआ है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य, यह होता है मुख्य अक्ष। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसके आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ाते हैं। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, मान लीजिए ये गोलीय अवतल दर्पण है, ये गोलीय अवतल दर्पण है, इसकी ऊपरी सतह क्या होती है, पालिश की हुई होती है। पालिश या पेंट या कलई भी बोल सकते हैं। गोलीय दर्पण की ऊपरी सतह क्या होती है, पालिश की हुई होती है। और ये क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष होता है और इस बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। और वक्रता केंद्र क्या होता है, C। ये बिंदु वक्रता केंद्र है, ये दर्पण का ध्रुव है और ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष है। और ये कौन सा है, दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, अवतल
दर्पण। यहां पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से लिखते हैं। गोलीय दर्पण ये है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P के मध्य बिंदु यानी इसके बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल F। जो क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। इसे कैपिटल F से लिखते हैं। इसकी एक परिभाषा और दे सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण यानी प्रकाश किरणों को हम लोग ऐसे सीधा दिखाते हैं। हमेशा जब भी प्रकाश चैप्टर में किरणों को दिखाएंगे तो एकदम स्ट्रेट दिखाएंगे प्रकाश किरणों को। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो यहाँ से इसका जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे भी मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी दो परिभाषा है। चाहे आप ये कहो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या दूसरी परिभाषा आप लोग बोल सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, यहां से प्रकाश किरणें गई, यहां से इसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब आप दूसरी चीज है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को यदि हम लिखें किससे, स्मॉल f से, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से लिखते हैं। तो फोकस दूरी को किस लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो भी हमने अभी गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं आपको बताई, ये प्रतिबिंब बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यदि आप नहीं जानेंगे तो आप लोग प्रतिबिंब नहीं बना सकते किसी वस्तु का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए आगे बढ़ाते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए अब जो हमने इसके जो बिंदु पढ़े, महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी, जो कि मतलब हमें प्रतिबिंब बनाने में जो पॉइंट या जो बिंदु हमें पता होना चाहिए था, उसको हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस क्लास मतलब पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इसमें जो दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वो 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि मान लीजिए नियम नंबर प्रथम नियम, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण। दोनों दर्पण को लेकर के हम बता रहे हैं, ये अवतल दर्पण है और ये है उत्तल दर्पण। क्या है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, ये मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष इस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसके बीचों बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ऐसे यहां पर भी क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है और इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा। तो ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, फोकस है। तो प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए एक प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जब इस दर्पण से गोलीय दर्पण से यहाँ टकराएगी तो यहाँ से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम ये है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 3 नियम की जानकारी चाहिए, 3 नियम की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें से किसी 2 नियम की सहायता से जब प्रतिबिंब बनेंगे, 2 नियम की सहायता से हमेशा प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे पहला नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ये क्या है, एक प्रकाश किरण है, ये एक प्रकाश किरण है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात जब इस बिंदु पर पहुंचेगी तो यहां से परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात कहां से आती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम है। ऐसे अगर यही चीज इसमें किया जाए कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यहां से जाएगी तो इसका परावर्तन इस प्रकार से होगा और ये मिलती है कहां से प्रतीत होगी,
यहां से मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से ये प्रकाश किरण यहीं से परावर्तन हो जाएगा, लेकिन इसको हम मिलता हुआ प्रतीत दिखाएंगे। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि मान लीजिए कि ये कोई क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, और ये क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष है, और इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव P, और यहाँ पर बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र C, इसके बीचों बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये मुख्य फोकस है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये सीधा रेखा बनाएंगे इसको, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरा नियम है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में दिखाएंगे, ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करेंगे कि कोई प्रकाश किरण, यहां मान लीजिए ये क्या ध्रुव है और क्या है, वक्रता केंद्र, इसके बीचों बीच में क्या होता है, फोकस होता है। यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए कहां से आती है, मुख्य फोकस से, यानी कि इस प्रकार से जाएगी और यहां पर ये इसको पालिश किया हुआ पार नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हम दिखाएंगे कि इधर जा रहा है, प्रतीत हो रहा है ये, तो ये जब इसका यहां से परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा नियम, कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि द्वितीय नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की ऊपरी सतह क्या होती है, पालिश की हुई होती है, ये मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और बीचों बीच में मुख्य फोकस होता है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है ये, और परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। तीसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जिसे इधर इस चित्र में दिखाया जाए तो यहां से यदि हम प्रकाश किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र से इस प्रकार से, तो ये यहां से जाने के बाद जब यहां टकराएगा तो उसी मार्ग पर वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ा और प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े। प्रतिबिंब बनाने के नियम आप लोग मेरे वीडियो से लिख लेंगे या कॉपी कर लेंगे, और इसका चित्र हमने बना दिया है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो में बताएं कि मतलब वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।